बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड द मोस्ट फेवरेट रेसिपी ऑफ ऑल पाकिस्तानी, और वो है बिरयानी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बिरयानी सिखाऊंगी और आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक बाउल। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप दही। ये है मेरे पास कुछ स्पाइसेस, जिसमें है बिरयानी मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अजवाइन एंड गरम मसाला। इसकी जो डिटेल है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दी है। ये मसाले इसमें हम डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्चें ही हैं जो रेड हुई हुई हैं। इनको मैं मोटा मोटा काट लूँगी और मिक्सी में इनका पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया है और अब इस पेस्ट को हम इस दही के बैटर में मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे स्टे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैं बारीक सा काट लूँगी। अब यहाँ पॉट में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूँगी ये कुछ साबुत गरम मसाले, जिनमें ये 1 तेज़पत्ता है बड़ा, जिसे मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें हैं और ये 3 से 4 लौंग हैं। ये इसमें डाल दूँगी। चिकन क्यूब का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अब इन्हें हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से खुशबू और एरोमा आने तक। तो ये अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। अब इसको प्याज को भी हम मसाले के साथ भूनेंगे। प्याज का जब लाइट सा कलर आ जाए तो इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही कलर देना है जितना मैंने दिया है। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके कलर के चेंज होने तक, ताकि इसकी जो ख़ास स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो मसाला जो हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था। अब इस मसाले में हम चिकन को पकाएंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये चिकन क्यूब। इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब चिकन को इस मसाले के साथ 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। 15 मिनट के बाद चिकन गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारा मसाला एक जान हो जाए और ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो ये मसाला भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी पानी
यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो 1 किलो हैं और चिकन भी मैंने 1 किलो ही लिया था। यहाँ पे आपने नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना है, क्योंकि नमक अगर आपको फीका लगेगा तो आपने नमक को ऐड कर लेना है। मुझे लगा था इसीलिए मैंने डाल दिया। तो अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो ये बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। यहाँ पे मेरे पास चावल हैं बासमती 1 किलो, डबल स्टीम राइस। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल टूट जाते हैं। चावलों को थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। अब देखें चावलों की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए माशाल्लाह इनका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। ये पानी इसका ड्राई होने लगा है। तो अब मैं इसमें फूड कलर यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 फूड कलर यूज़ किए हैं, एक ऑरेंज और एक येलो या लाइम कलर। इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, जिससे चावल बहुत ही शाइनी और खिला खिला बनता है। 10 मिनट के लिए अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, मैंने 10 मिनट के बाद जब फ्लेम ऑफ़ किया था तो मैंने 5 मिनट तक इसका जो लिड है वो नहीं उठाया। उसके बाद मैंने अब इसको चेक किया है। तो ये देखिए चावल माशाल्लाह कितना खिला खिला और कलर कितना ज़बरदस्त आया है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ज़बरदस्त चावलों का कलर आया है, कैसे ज़बरदस्त उनकी लुक बनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आसान आपने बिरयानी कभी नहीं बनाई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि जब आप फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू देखने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।